और रशिया ने बोल दिया ये नॉर्दर्न सी रूट मैं खोलकर रहूंगा भारत के साथ मिलकर। आपको याद होगा कि पुतिन ने हमारे से जो आइस ब्रेकर शिप्स होती हैं वो हमसे मांगी थी, हमने उनको सप्लाई भी करी थी। रीजन क्या है और पुतिन ने हमें ही क्यों बुलाया, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ न्यूज है जो इंडियन मीडिया ने बहुत गलत तरीके से इसको पेश किया है। युद्ध होने वाला है, रशिया ने अपनी आर्मी हमारे पास भेज दी। भारत से करीब 7,000 किलोमीटर दूर एक ऐसा इलाका है जहां दुनिया की महाशक्तियों के बीच एक होश उड़ा देने वाली जंग शुरू हो चुकी है। ये वो इलाका है जहां कई बार तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस इलाके का तापमान बढ़ने लगा है। प्यूटन है ना, वो एक मार्केट के अंदर एक किंग बनना चाहता है। जो रिसेंटली अगर प्यूटन इंडिया को विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई मोटिव आपको नजर आ रहा है कि चले इवन के इंडिया अगर अपनी आवाम की बेहतरी के लिए उनके साथ डील कर सकता है तो कर सकते, वो रशिया तो करना चाहेगा ताकि उसके नेटवर्क में, उसके इस रीजन के अंदर पावर। इंडिया ने जितना क्रूड ऑयल अगर हम लोग बात करें रशिया से लेता है, सस्ता लेता है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो वो अपने मुल्क की नीड्स को देखते हुए हर एक चीज एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। रशिया से जब भारत ऑयल ले रहा था, अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर आया, टैरिफ भी आयद किए गए, फिर रशिया से ऑयल लेना कम किए और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हद तक कमी कर दी गई है या फिर खत्म कर दी गई है। उसके बाद भारत अभी तक सबसे बड़ा वो मुल्क है और जो सऊदी अरब से सबसे ज्यादा ऑयल ले रहा है। नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया की तो वो हमेशा कहते हैं कि जो रशिया है वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है और हमारी आने वाली तमाम जनरेशन ये बात जान लें कि अगर कभी किसी को हमने भाई बोला है तो वो रशिया है। रशिया हमारे हमेशा मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है और वो उसका ग्रुप तोड़ने के लिए, उसका नेटवर्क तोड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। इवन के हमारे जो लास्ट प्रेसिडेंट थे इमरान खान साहब, उन्होंने भी उनके साथ डील करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से हमें फ़ायदा होना था। तो अब तो वो अपनी मार्केट को तेज़ करने के लिए, डॉलर को बीट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी मुल्क के साथ भी मुआहदा कर सकते हैं। नॉट इवन के इंडिया अगर अपनी आवाम की बेहतरी के लिए उनके साथ डील कर सकता है तो कर सकते, वो रशिया तो करना चाहेगा ताकि उसके नेटवर्क में, उसके इस रीजन के अंदर पावर उसकी बने। ठीक है, आपको लग रहा है कि अमेरिका जैसी पावर जिससे सोचे समझे बगैर जो है ईरान पे हमला कर दिया है, उसको बीट करने के लिए रशिया जो भी एफर्ट कर रहा है और खासतौर पे जो इंडिया के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों मिल के अमेरिका को कुछ कर सकते हैं क्रॉस? इंडिया के साथ आप कहना चाह रही हैं? हाँ, इंडिया के साथ आपने अभी बताया ना कि रशिया जो है अमेरिका को टक्कर देने के लिए आने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि वो टक्कर देने, इस सेंस में कि इंडिया नया ब्लॉक बना रहे हैं ना, इंडिया की जगह कोई भी हो सकता है, क्योंकि रशिया ने अपने डोर्स जो ओपन कर रखे हैं कि कोई भी आए उसका हिस्सा बने, चाहे चाइना है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे कोई भी आए उसके ब्लॉक का हिस्सा बने ताकि वो अमेरिका से तोड़ सके। वो इंडिया अब कर रहा है तो उसको इजाजत है, वो भी जा सकता है उसके साथ। अमेरिका वीक हो सकता है अगर अमेरिका से ये कंट्रीज दूर हो। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, जिस तरह ईरान ने, देखें आप, ईरान ने एक सरप्राइज किया है पूरी दुनिया को कि उसने अमेरिका जैसे मुल्क को टक्कर देके ये जाहिर किया है कि इंसान के अंदर, किसी मुल्क के अंदर जुर्रत होनी चाहिए और वो कुछ भी कर सकता है। और इस वक्त अमेरिका सर पीट के रो रहा है कि उसने क्या किया, किसको छेड़ लिया। अच्छा, ब्रिक्स जो है होस्ट करने जा रहा है इंडिया इस बार। ब्रिक्स में बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ब्राजील है, चाइना है, रशिया है। आपको क्या लग रहा है इससे इंडिया का इमेज पूरी दुनिया के सामने कैसा बन सकता है? इसका इंडिया का इमेज यही है, खिसियानी बिल्ली कंबा नोचे, ये ववेला पहले बहुत करते हैं। अच्छा। असी ये करी जा रहे हैं, असी वाह करी जा रहे हैं, एना को हुंदा वांदा कुछ नहीं। पाकिस्तान को इन्होंने आइसोलेट करने की बहुत कोशिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब एट द एंड ये खुद ही आइसोलेट हैं। ठीक है। और ये इनकी कोशिशें होती हैं, ये ववेला करके अपने आप को बताना चाहते हैं कि एशिया के अंदर इनकी बहुत पावर है, इनकी बहुत यानी कि वर्थ है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन जब ब्रिक्स एक ब्लॉक बन रहा है, ब्रिक्स में है रशिया है, चाइना है, उनके साथ मिलके भी आपको नहीं लगता कि ये डॉलर को जो टक्कर देने की कोशिश हो रही है वो कंप्लीट हो सकती है? ये बनिया है एक्चुअली, ये हमेशा डबल गेम के चक्कर में रहता है। वैसे तो अपने फादरलैंड, ये मदरलैंड कहता है जी, इसराइल को कभी ट्रम्प से बेइज्जती करवा लेता है। तो इसकी कोशिश होती है कि बस गाय के साथ रहे, बस ये वहीं रहे तो बेहतर है। रशिया ने बोल दिया ये नॉर्दर्न सी रूट मैं खोलकर रहूंगा भारत के साथ मिलकर। आपको याद होगा कि पुतिन ने हमारे से जो आइस ब्रेकर शिप्स होती हैं वो हमसे मांगी थी, हमने उनको सप्लाई भी करी थी। रीजन क्या है और पुतिन ने हमें ही क्यों बुलाया, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ न्यूज है जो इंडियन मीडिया ने बहुत गलत तरीके से इसको पेश किया है। युद्ध होने वाला है, रशिया ने अपनी आर्मी हमारे पास भेज दी, वो सारी चीजें मैं आपके सामने उजागर करूंगा। अब पुतिन ने भारत को क्यों बुलाया, उसका बहुत बड़ा रीजन है। पहली बात, ये जो मेल्टिंग आइस है, ये जो ट्रेड रूट्स बनेंगे जिसके नीचे अनटच्ड वेल्थ पड़ी है, जो भी इस एरिया को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। यूएसए, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ये वो कंट्रीज हैं जो फियर्सली वो चाहती हैं कि इस एरिया के ऊपर वो डोमिनेंस को क्रिएट करें। मैंने पहले बोला आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले बोला था, ये आइडिया दिया था कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। क्यों? ताकि जो ये एरिया है, ये जो ट्रेड रूट है, इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। और अगर ग्रीनलैंड अमेरिका को ना मिला तो रशिया पूरे ट्रेड रूट्स को वो कंट्रोल कर लेगा। दोस्तों, ये मैसिव जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो हमारे सामने
लेआउट हो रहा है, लेकिन कोई इसको टच नहीं कर रहा। रशिया ने क्या बोला? रशिया ने ऑफिशियली इन्वाइट किया है भारत को आर्कटिक सर्कल में। भाई रशिया के साथ चाइना है, चाइना सबसे क्लोजेस्ट है आर्कटिक सर्कल के, उसको नहीं बुलाया क्योंकि मैंने पहले बोला रशिया का चाइना के ऊपर विश्वास जीरो है। एंड नाउ व्हाट आर दे सेइंग कि जो भारत है वो ऑलरेडी उसका स्टेशन है आर्कटिक सर्कल में, लेकिन हम सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च का काम करते हैं। रशिया ने बोल दिया अब तुम यार साइंटिफिक रिसर्च बंद करो, अब हम हार्डकोर मिलिट्री बूट्स को हम ग्राउंड पे उतारने का काम करते हैं। इसलिए एक डिफेंस पैक्ट हमारे साथ साइन हुआ जिसका नाम था रिलोस, RELOS। इसका फुल फॉर्म क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। ये साइन हो गया था पिछले साल, लेकिन ऑफिशियली अब शुरू हो गया है। अब ये कोई डिप्लोमेटिक हैंडशेक नहीं था, ये गेम चेंजिंग मास्टर स्ट्रोक है। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा? भारत और रशिया दोनों डिप्लॉय करेंगे अपनी फोर्सेस को एक दूसरे की कंट्री के अंदर। कभी भी ऐसा नहीं होता जहां पर 3000 से ज्यादा एलीट सोल्जर्स दूसरे कंट्री में डिप्लॉय किए जाए। प्लस रशिया ने ऑफर कर दिया कि वो 10 से ज्यादा तो अपने जो सुकोई 57 है फाइटर जेट्स वो भारत में रखेगा। हाईली आर्म्ड वॉरशिप्स भारत में आएंगी और हमारी भी जो वॉरशिप्स हैं वो रशिया के आर्कटिक सर्कल में डिप्लॉय की जाएगी। रशिया से जब भारत ऑयल ले रहा था, अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर आया, टैरिफ भी आयद किए गए, फिर रशिया से ऑयल लेना कम किए, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हद तक कमी कर दी गई है या फिर खत्म कर दी गई है। उसके बाद भारत अभी तक सबसे बड़ा वो मुल्क है और जो सऊदी अरब से सबसे ज्यादा ऑयल ले रहा है। यानी ऑयल मार्केट में जो क्लाइंट है सऊदी अरब का, उसमें इंडिया नंबर 1 आता है, क्योंकि बड़ी मिकदार के अंदर 11 से 12 लाख योमिया बताया जाता है कि बैरल तेल जो है वो सऊदी अरब से इंडिया में आते हैं। और फिर इसके अलावा अगर सऊदी अरब भारत की मैन पावर की बात की जाए, लेबर की बात की जाए जो सऊदी अरब के अंदर काम कर रही है, तो उनकी तादाद भी 25 से 27 लाख के करीब बताई जाती है, जो कि भारत के लिए भी इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो तरसीलात ज़र भेजते हैं, जो सेहत के शोबे में अहम किरदार अदा करते हैं, जो दीगर सर्विसेज के शोबे में अहम किरदार अदा करते हैं। भारत अब ये चाहता है कि जो डिफेंस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, अगर कल को भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई कशीदगी हो जाती है तो इस डिफेंस पैक्ट को भी मलूज़ खातिर रखते हुए ऐसा ना हो कि सऊदी अरब वाज़े और खुले अंदाज में पाकिस्तान के साथ स्टैंड करे, चाहे वो सिफारती सतह ही के ऊपर क्यों ना हो, ये काम ना करे सऊदी अरब, बल्कि गैर जानिबदार रहे, बल्कि खामोश हो जाए या एक बैलेंस किरदार अदा करे। बैलेंस किरदार क्या होता है? बैलेंस किरदार यही होता है कि जंग नहीं होनी चाहिए, हम जहारियत की मजम्मत करते हैं, यानी बगैर किसी का जो नाम है वो लिए आप कह देते हैं। आपको याद होगा कि सितंबर 2025 में जब ये डिफेंस पैक्ट हुआ, उससे पहले जब पाकिस्तान और भारत की जब कशीदगी हुई, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 बुरी तरह नाकाम हुआ, तो आपको याद है कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के अंदर आए थे फैसल बिन फरहान, उनकी तरफ से क्या कहा गया था पाकिस्तानी हुकाम को, जो पाकिस्तान के मशहूर मारूफ जो साफ़ी हैं एजाज सईद साहब, उन्होंने रिपोर्ट भी किया, बाद में डॉक्यूमेंट्री फैक्ट भी बन गया और इसे सरकारी सतह के ऊपर तस्लीम भी किया गया। उसमें सऊदी अरब के हुकाम की तरफ से कहा गया कि आप भारत से पंगा ना लें, भारत बहुत बड़ा मुल्क है और ऐसा हम नहीं चाहते कि कोई और मुस्लिम मुल्क जो है वो तबाही का शिकार हो जाए। ये सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया था और पाकिस्तान के फौजी हुकाम बिलखुसूस सैयद आसिम मुनी की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, ना ही पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क है। पाकिस्तान अपनी सालमियत का और अपनी हिफाजत का उसको महफूज करने के लिए उसके पास पूरी क़ुव्वत मौजूद है। और फिर हमने दुनिया ने देखा कि कैसा 4 से 5 रोज़ा जंग के अंदर पूरा नक्शा ही बदल गया और इस हद तक बदला कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया और सिफारती सतह के ऊपर जो पाकिस्तान को जो जिस नहज के ऊपर चला गया वो भी आपके सामने है। आप टेक्निकली बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मुझे दी, आपने कुछ गलत नहीं किया, बहुत अच्छा किया, आप जंग नहीं लड़े, आप जीते हुए हैं। जंग तो आप तब लड़े जब आपके पास कोई लूजिंग पॉइंट हो, है ही नहीं। ये तो वार ही एक डिफरेंट है, ये दो ऐसे लोगों में वार है जो एक ही बाप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद थे, वो आपस में लड़ पड़े, ठीक है। और उनका सपोर्टर सिर्फ जो मुसाद CIA का हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन बहरीन, वो वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। उसने नेतन्याहू को कहा मैं 3 दिन में सफाया कर दूंगा और वो भाग गया, वापस नहीं आया। इंडिया तो माशाल्लाह तरक्की कर रहा है। देखें, दुश्मन ना समझे आप एक दूसरे को, किसकी तरक्की हो खुश हो, उसको प्रेयर दें, उसको अप्रिशिएट करें। अगर ये पुतिन इस वक्त आ रहा है तो इसलिए आ रहा है कि इंडिया हैव दिस एनर्जी कि वो क्रिएशन करने के बाद सक्सेसफुली अपनी रूट्स गाड़ता है बिजनेस की। तो वो चाहते हैं प्रमोशन, चाइना चाहता है प्रमोशन, वो इंडिया के साथ काम करना चाहता है, रशिया चाहता है, सारी कंट्रीज चाहती हैं। वार के मैटर से कंपैरिजन ना करें। आप इकोनॉमी देखें, आप अपनी एवेल्यूएशन करें पूरे वर्ल्ड में, हर जगह पे इंडिया आपको मिलेगा। आप कनाडा चले जाएं, आपको इंडियंस मिलेंगे। आप मुझे बताएं वहाँ पे कोई पाकिस्तान कम्युनिटी हो, कोई हॉस्पिटल हो। हम लोग खवार होके आए हैं, हमें सपोर्ट नहीं मिली। आई वाज द फर्स्ट डॉक्टर फ्रॉम पाकिस्तान, मुझे कोई वहाँ हेल्प नहीं मिली बिकॉज वहाँ पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है, सिर्फ इंडिया है। आप ये बात हमसे नहीं, प्रैक्टिकली अपनी वर्क देखें बहुत ज़्यादा। सो डोंट थिंक लाइक दैट एंड अप्रिशिएट पुतिन, ईरान, रशिया एंड चाइना, ऑल आर वर्किंग विद इंडिया। किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ट्रम्प डेफिनेटली कह लेंगे, नो डाउट अमेरिका सुपर पावर है, बट द मेन पॉइंट इज दैट कि आपको जेलसी क्या है इंडिया से। किसको? ट्रम्प को एक बिग प्रॉब्लम है। देखिए, इंडिया अमेरिका जो है ना, ये वर्ल्ड की 1936 वर्ल्ड वॉर 1, 1928 टू 1945 वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 अमेरिका।
अफगानिस्तान अमेरिका, इराक अमेरिका, रशिया अमेरिका, कोल्ड वॉर, अमेरिकन रशिया वॉर इज कोल्ड वॉर, ऑलवेज कोल्ड वॉर. वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव जो ब्लास्ट था, दैट इज इन 1945 बाय अमेरिका. देन ओनली वर्ल्ड में एक कंट्री ने रिप्लाई किया था, यूएसए, दैट इज रशिया. ही इज किंग ऑफ एटम बम. 1961. दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां इंडिया को कमजोर कर देगी? अगर हाँ, तो आप गलत हैं. जब पाकिस्तान का जो जनरल आसिम मुनीर है वो अमेरिका से भीख मांग रहा था, तभी पीएम मोदी जी और पुतिन ने मिलकर एक ऐसा साइलेंट ब्लास्ट किया है जिसने वाशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक सबकी नींदें हराम कर दी है. आज बात करेंगे रिलॉक्स पैक की, जिसने इंडिया को वो पावर दे दी है जो अमेरिका के पास भी नहीं है. क्या आपने कभी सोचा था कि इंडिया नेवी और रशिया के आर्टिक बेसिस पर दबदबा बना लेगी और रशिया वारशिप हमारे पोर्ट्स पर स्टेशन होंगे? जी हां दोस्तों, रिलॉक्स एग्रीमेंट ऑपरेशनल हो चुका है. एक तरफ ट्रंप पाकिस्तान को गले लगा रहा है और दूसरी तरफ इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर पूरे समुद्र का नक्शा बदल दिया है. पाकिस्तान की हालत अब ऐसी है कि दोस्तों वो खा रहे तो निकल नहीं पा रहे. अमेरिका ने इंडिया को हमेशा दोस्ती के दम बढ़ा है, लेकिन दोस्ती निभाई पाकिस्तान के साथ है हमेशा से. लेकिन इंडिया ने दिखाया दिया है कि हम दोस्तों किसी के पीछे लगने वाले नहीं है, पाकिस्तान जैसे नहीं है हम. एक ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें 3000 सैनिक और फाइटर जेट्स एक दूसरे के देश में डेवलप होंगे, वो भी दोस्तों जंग के हालात में. ये पावर तो अमेरिका ने भी इंडिया को नहीं दिया है दोस्तों. आपने वीडियो में देखा होगा कि अमेरिका ने और पाकिस्तान ने कैसे इंडिया के पीठ में छुआ घोंपा है. स्पेशली अमेरिका ने. इंडिया हमेशा रशिया के साथ रहा है और रहेगा. बाकी अमेरिका पर कितना भी टैरिफ लगा दे, इंडिया झुकने वाला नहीं है. रशिया ने भी देखा है कि इंडिया और रशिया का दोस्ती. दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए. जय हिंद, जय भारत.